शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। छात्रों, कैसे हैं आप? मैं विष्णु खंडू देशमुख, सहायक शिक्षक, केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम इयत्ता 8वीं में कक्षा में कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसके बारे की जानकारी ले लेंगे। उस कविता के लेखक हैं रमेश शर्मा। यह सब कविता उन्होंने अपने गजल के रूप में लिखी है। वह उनका जन्म है उत्तर प्रदेश में जलेश्वर 1939 में हुआ और उनका मृत्यु 2012 में उत्तर प्रदेश में हो गया। तो देखो छात्रों, आज हम इस कविता की पहली जानकारी, उनका परिचय हम देखेंगे। प्रस्तुत गजल में उन्होंने हमको बताया कि हम हर वक्त प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आत्मनियंत्रण से रखना चाहिए और बोलते समय हमारी भाषा मधुर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मधुर? क्योंकि उनकी भी जानकारी उन्होंने इस कविता में गजल के रूप से हम लोग दे दिए हैं। क्योंकि मधुर बोलने से क्या फायदा होता है और क्या तोटा होता है, इसके बारे में उन्होंने हमको दे दिया है। और इसके बाद उन्होंने हमको ऐसा समझा है कि बोलते समय उस सामने वाले की धूर्तता हम समझना चाहिए, उनके मन में क्या है, सही है गलत है, ये सब हमने सोचना चाहिए। तो देखो छात्रों, हम इस कविता की जानकारी लेने से पहले कविता मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा और दो गजल की हमको स्पष्टीकरण उसका दे दूंगा। तो देखो छात्रों, आज हम एक कविता नंबर 6 है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके कवि है रमेश दत्त शर्मा। उन्होंने कविता के रूप से अपनी भावना का प्रदर्शन किया है, अपनी भावना के उन्होंने गठित उन्होंने दे दिया है। तो देखो 5 नंबर है 14 और एक पैराग्राफ में आपको जानकारी दे दूंगा। वाणी में शहद खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। उन्होंने क्या बताया हमको? पहले ही हमें और से बोलते समय, कहते समय हमारी वाणी मधुर होना चाहिए। हमारे वाणी में कुछ न कुछ ऐसा अर्थ होना चाहिए कि सामने वाले को उनको अच्छा से अच्छा लगना चाहिए। इसलिए हम प्यार से उसके साथ बोलना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। उन्होंने क्या कहा है छात्रों कि हम बोलते समय जो अच्छा है ना वही लेना चाहिए, वही कहना चाहिए और कई वक्त चुप रहना भी फायदे की बात होती है। और वक्त आने पर हमारा जुबान, इसका मतलब है मुंह, खोलना भी चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, उनका बराबर उनको समझकर देना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। देखो छात्रों, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के कवि ने रमेश शर्मा जी ने ऐसा ही बताया है कि देखो बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? कि सामने वाले को वो बात कटु न लग जाए, तो उस बात का ऐसा अवसर उस पर पड़ जाए कि उनको वो बराबर मालूम हो जाएगा। इसलिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, यह सब उनको समझना चाहिए। इसलिए बोलने से पहले हमने क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को सीखना लीजिए। तो इसलिए अपने आप को सीखना लीजिए का मतलब खुद को
सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हम जब बोलते हैं, उनके सामने कहते हैं, तो उस बात की तू मैं नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उनको बराबर मालूम होना चाहिए कि वो क्या बोलता है, क्या कहता है, उनके मन पर वो अच्छा से अच्छा अवसर होना चाहिए। पटाखे तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो छात्रों, कवि रमेश शर्मा जी ने हमको ऐसा पता है कि जो फटाका होता है, फटाका स्फोट तुरंत ही होता है और सब वातावरण कैसा हो, दूषित होता है, धुआं आता है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह हमारी बात भी ऐसी नहीं होना चाहिए कि पटाखे की तरह फटने नहीं चाहिए। सामने वालों को सही तरह से वो समझना चाहिए। इसलिए हम बोलने से पहले क्या करना चाहिए, जरा सोचना चाहिए और सोच के बोलना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए। तो देखो छात्रों, कटु वचन होता है वो सामने वाले को बहुत कटु लगता है, लेकिन हमने अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे से अच्छा ही होता है। इसलिए हमने बोलते समय मीठी बात करना चाहिए और सामने वाले को मीठी बात से बोलना चाहिए। बात बेबात हुई, चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो ये अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि रमेश जी कहते हैं कि देखो बच्चों, हम बोलने पर जो अवसर कैसा उनके मन पर होता है, यह देखना भी चाहिए। उनकी मन की बातें हम सोचना भी चाहिए, वो कैसा है, गलत है या सच है, ये हमने उनके मन की बात भी सोचना चाहिए। और उनके मन की बात सोचकर हमने उसका धूर्तता समझना चाहिए और धूर्तता समझने पर पर्दाफाश भी उनको करना चाहिए। उनको मालूम करना चाहिए कि ये झूठ है, ये गलत है, ये सब उनको समझ कर देना चाहिए। ये किसने कहा, ओट सीकर के बैठो, जरूरत में मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो जाते जाते उन्होंने क्या बताया, देखो बच्चों कि उस रमेश जी ने कहा है छात्रों कि हम ऐसा ही चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। तो जाते जाते उन्होंने ऐसा कहा है, ये किसने कहा, ओठ सीकर के बैठो। मुझे ओठ सीकर बैठने का मतलब चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। अच्छा क्या गलत क्या उसको बराबर समझ कर देना चाहिए और अच्छा देने से अच्छा ही होता है। उसको मालूम होना चाहिए कि ये गलत है तो वो बताता है, वही सच है, यह सब उनको बताना चाहिए। हमारे जो पर अन्याय अत्याचार होता है उनको वो समझ कर देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। मीठी बात से उनको बताना चाहिए कि देखो कि ये अच्छा है, ये गलत है। उनको सब सोचकर समझना चाहिए और उनको समझाकर देना चाहिए। तो देखो छात्रों, ये कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा जी ने अच्छी तरह से बताया कि हम भी स्कूल में बैठते हैं, उस वक्त हमारे साथ हमारे जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ भी हम अच्छी तरह से रहना चाहिए, अच्छी तरह से बोलना चाहिए। और उनके साथ अच्छी तरह से बोलने से, कहने से हमको क्या फायदा होता है, उसकी सब जानकारी हर एक स्टूडेंट ने ले ली। तो देखो अपना क्लास भी अच्छी तरह से हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। सभी को मालूम भी हो जाएगा कि क्या टीचर, क्या सर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और हमको क्या लेना चाहिए। तो इस कविता के बारे में हमने आपको ये जानकारी दे दी है। अच्छी तरह से सोचो, पढ़ो और इनके बाद उनका जो गृह पाठ है वो हम आपको दे देंगे। तो उसको भी अच्छी तरह से लिखकर मुझे भेज दो और अपने कॉपी में लिखो। तो इस तरह छात्रों, धन्यवाद।
आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल. सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.